हथेली में मौजूद राहु रेखा में छिपा है कौन सा राज? जाने कब दिलाती है देश विदेश में सम्मान, जाने कब देती है अपार धन दौलत और शोहरत। अगर राहु रेखा हो बिल्कुल साफ सुथरी तब क्या होता है? किस स्थिति में भी राहु रेखा दिलाती है अपार लाभ? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। सर स्वागत है। जी धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके हाथ में वो कौन सी रेखा है जो राहु को दर्शाती है। राहु जिसको सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपके मन में एक नेगेटिव फीलिंग आती है, लेकिन आज के इस वीडियो में राकेश जी आपको बताएंगे कि आपके हाथ में राहु की रेखा आपको कैसे न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी सम्मान दिला सकती है। इसके अलावा आपका ओहदा बढ़ सकता है, आपका ऑरा बढ़ सकता है। किस स्थिति में राहु आपको शुभदायी फल देता है, ये सारी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी राकेश जी आप बताएं हाथ में वो कौन सी रेखा है जो राहु को दर्शाती है। जी नम्रता जी, अगर आप लोग अपनी अपनी हथेली पर देखेंगे तो आप सबसे पहले आप अपनी जीवन रेखा को देख लीजिए। जीवन रेखा को देखते हुए जैसे ही आप शुक्र पर्वत पर पहुंचेंगे, शुक्र पर्वत से नीचे एक रेखा छोटी सी काटती है जीवन रेखा को। जीवन रेखा को वह रेखा काटती है। बहुत कम लोगों के हाथ में यह स्पष्ट होगा, थोड़ा ध्यान से आप लोगों को देखना पड़ेगा। और एक छोटी सी रेखा यहाँ पर रहेगी, बहुत हल्की, मेरे हाथ में भी है। यह राहु रेखा के नाम से नम्रता जी जानी जाती है। राहु रेखा का मैं अगर कह लूँ कि सामान्यतः हथेली में ना हो तभी अच्छा है, नहीं तो इसका दुष्परिणाम ज़्यादा होता है, शुभता यह कम देती है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे लिए नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा देती हैं और शुभता यह कम देती है। इसका विशेष तौर पर अगर हम ध्यान दें कि अगर यह रेखा स्पष्ट है, बहुत ही साफ सुथरी है और नंगी आंखों से एकदम दिख रही है, मतलब हथेली पे आपने पहली नज़र डाली और अगर यह रेखा दिख गई आपको, तो विशेष करके आपके लिए विदेशों से आवागमन, धनार्जन या फिर ब्यूरोक्रेसी से, राज सत्ता से जुड़ा हुआ कार्य और उससे लाभ, मान सम्मान, पद, गरिमा, इससे आपको परिपूर्ण करता अगर वह रेखा स्पष्ट है तो। अब यहाँ पर बात आते हैं कि अगर यह रेखा हल्की होगी या हल्की फुल्की दिख रही होगी या कटी हुई होगी, तो वहाँ पर नम्रता जी सवाल आता है कि राहु पूर्णतया उस व्यक्ति का पीड़ित है। राहु पीड़ित होगा तो उसके शरीर से दुर्गंध बहुत ज़्यादा आना और कहीं न कहीं हमेशा वह गलत चीज़ों में संलिप्त रहना, या कह लें कि नेगेटिव थॉट के साथ उसका जीना। आपने कहा कि यह कार्य हो सकता है, यह टेबल उठकर वहाँ जा सकता है, तो अगर उसका राहु पीड़ित होगा तो कहेगा नहीं जी ये तो बीच रास्ते में गिर के टूट भी सकता है। वह ये नहीं कहेगा कि हाँ हम दो लोग पकड़ लेते हैं, इजीली वहाँ पर रख सकते हैं। तो राहु इस तरीके से प्रभाव दिखाता है। और हथेली में अगर यह रेखा स्पष्ट रूप से बन रही है तो विशेष करके आप विदेश से धनार्जन करने में बहुत ही अच्छी तरीके से आप सफल होंगे। खास करके अगर राहु रेखा आपकी बहुत स्पष्ट है तो ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे जातक जो हैं वह गल्फ कंट्रीज, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहाँ पर रहकर नौकरी या व्यवसाय में बहुत ही अच्छा धन कमाते हैं और अपने देश में आकर वह मान सम्मान की प्राप्ति करते हैं। तो राहु रेखा का हमारी हथेली पे होना भी बहुत महत्वपूर्ण है, ना होना भी हम कह लें कि उतना ही महत्वपूर्ण है। तो दोनों तरीके से नम्रता जी इसकी महत्वता है हमारी हथेली में। एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा उस पर हम और ज़्यादा चर्चा कर लें। आपने कहा कि टेबल का आपने एक एग्जाम्पल दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास मौजूद होते हैं जो बहुत अच्छा भी अगर कुछ दिख रहा होता है तो उसमें से पूरा उसको पहले अध्ययन करेंगे और उसमें से नेगेटिव निकालते हैं जी। वो विचारों का आप इसे कह लीजिए या फिर राहु का आप इसे इफेक्ट कह लीजिए, वैसे लोगों के लिए आप क्या उपाय देना चाहेंगे? देखिए इसमें भिन्नता आएगी नम्रता जी। अगर कोई आपके कार्य को देखकर आपकी कमियां निकाल रहा है, दैट मीन्स कि उसके हॉरोस्कोप में या उसके हस्तरेखा में राहु बहुत मजबूती के साथ बैठा हुआ है। राहु लीडरशिप कराता है। लीडरशिप कौन कर पाएगा? जो आपकी कमियां और अच्छाइयां दोनों फिल्टर कर पाए। तो राहु का कार्य यही है, और आक्रामकता से करा पाए कि मतलब आपको डर ना रहे कि मेरी कमियां बताने में, आप तुरंत आप मुझे स्पष्ट रूप से बता सकें कि नहीं आचार्य जी ये आपने गलत किया। यह स्पष्टता दो है, ये ब्लंट जो नेचर देता है यह राहु देता है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कुछ लोग
उस लीडरशिप के स्तर पर भी होंगे, अगर उनका राहु शांत होगा या थोड़ा सा वहाँ पर शुभ ग्रहों के साथ होगा तो उनका नेचर सौम्य हो जाएगा। वह गलती देखेंगे भी तो आपको अलग से बुलाकर आपको मार्क कर देंगे। लेकिन अगर राहु उसका फोर्सफुली है, लग्न में बैठा हुआ है और जैसा कि मैंने बताया हस्तरेखा में अगर यह स्पष्ट रेखा बन रही है तो वह बिल्कुल कटुवादी होगा, मतलब वो ब्लंट होगा बोलने में कि नहीं यह आपकी वजह से ही टूटा है या यह कार्य जो बिगड़ा है यह आपकी वजह से ही बिगड़ा है। तो राहु का जो कमाल है वह दोनों तरीके से है, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। नकारात्मक यह तब होता है हथेली में जबकि यह रेखा अगर कटी पिटी हो या फिर थोड़ा सा दिख रही हो हल्का सा। अगर आप देखेंगे हृदय रेखा से ये थोड़ा सा आगे तक जाता है, भाग्य रेखा की तरफ ये बढ़ता है। तो अगर इस रेखा में अगर यह रेखा हृदय रेखा से पहले ही समाप्त हो जा रही है, जीवन रेखा के पहले ही समाप्त हो जा रही, आधी है या कटी हुई है या स्पष्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि उस जातक का राहु पीड़ित है और कहीं ना कहीं उसके लिए समस्या देगा। उसका नेचर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कर देगा और कहीं ना कहीं आक्रामक स्वभाव कर देगा। इसके साथ ही राहु पीड़ित होने पर कई बार हम किसी का सही सलाह भी मानने को तैयार नहीं होते हैं। हमारे लिए यह सबसे बड़ी राहु की पीड़ा होती है कि हमें कोई शुभता भरी सलाह भी देगा तो वहां भी हम दूसरी तरफ होकर हम मुंह फेर लेंगे और कहेंगे कि नहीं नम्रता जी ये तो हमेशा ही गलत ही बता दी, चाहे वो कितनी भी शुभता के लिए हो मेरी बात, मैं उसको नहीं मानूंगा। यह राहु का प्रकोप है। यह आपके अंदर एक अलग तरीके का एटीट्यूड देगा कि आप किसी की मानने या किसी के सामने झुकने का स्वभाव नहीं देगा। यह नेचर शुभता में भी आता है, यह अशुभता में भी आता है। तो आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। शुभता में कैसे ये आएगा? शुभता में आएगा कि आप अपने आप में आपकी लीडरशिप इतनी स्ट्रांग होगी कि आपको किसी की सलाह लेनी नहीं पड़ेगी। अक्सर हमने देखा है कि व्यापार में या नौकरी में लोग सलाह देते हैं, अरे यहाँ पे आपने कर लिया, ये गलत कर लिया। अगर आपके अंदर राहु शुभता भरा स्थान लेकर होगा हस्तरेखा में तो वह आप खुद निर्णय ले पाएंगी कि नहीं यह जॉब या यह कार्य मेरे लिए शुभ है या अशुभ नहीं है। मैं या कोई थर्ड पर्सन आपको लीड नहीं कर पाएगा। आप खुद अपने आप में अपने जीवन की लीडरशिप करेंगी। तो यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राहु हमारे लिए जितना शुभ है उतना ही अशुभ है और जितना अशुभ है उससे ज़्यादा कहीं शुभता देता है। तो हमें दोनों को इससे लेना है और दोनों हम ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ले भी रहे हैं लोग, जो शुभता ले रहे हैं वह राहु का गुणगान करते हैं और जो अशुभता ले रहे हैं वो हमेशा इसको कहते हैं कि यह एक राक्षसी ग्रह है, यह हमेशा विनाश करता है, यह हमेशा गलत करता है। तो कुछ चीज़ों की सावधानियां आपको इसके साथ रखनी पड़ेगी नम्रता जी। बिल्कुल। तो राहु को अगर आप भी, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा था, अगर आप भी नकारात्मक तौर पर इसको लेते हैं तो ऐसा नहीं है, ये आपको शुभ फल भी दे सकता है, बशर्ते आप उसको किस तरह से ले रहे हैं। क्योंकि अगर बलशाली है आपकी, जैसा कि पूरा हस्तरेखा के तौर पर समझाया है राकेश जी ने, तो उससे आप समझ गए होंगे कि किस स्थिति में वो शुभ हो सकता है और आपको फल दे सकता है और किस स्थिति में वो अशुभ हो सकता है। राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।